Hello, dear children. I am Bhavna Mishra Pandey and I welcome you in my English class. Today, we are going to cover the chapter Red Trap from your book Flamingo. So, let's discuss about the narrator. The narrator of this chapter is Selma Lagerlöf. She was born on 20th November 1858 and died on 16th March 1940. She was a Swedish author and teacher, and her stories were translated into many languages. She published her first novel Gosta Berling Saga at the age of 33, and she was the first woman to win the Nobel Prize in Literature, which she was awarded in 1909. So she got Nobel Prize in Literature in the year 1909, and the story is set in the middle of the mines of Sweden, which are rich in iron ore, and this was the time of industrial revolution. During this time, many iron workers lost their jobs to machine and many other gained jobs working in फैक्ट्रीज. तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था. बहुत सारे आयरन वर्कर्स जो थे उन्होंने अपनी जॉब मशीनों की वजह से उन्होंने अपनी जॉब्स जो थी वो खो दी थी. एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज वन ऑफ दीज आयरन वर्कर्स who lost his job to machines, and he is now a traveling rat trap salesman leading a pathetic life. The story is narrated in the manner of a fairy tale, and it gives us the message that the emotions of love and acceptance can reform others. तो the story का message है वो ये है कि हमारी emotions and हमारी goodness, हमारा जो love हमारे अंदर है, गुडनेस जो है वो इट कैन रिफॉर्म एनी बडी, चाहे वो कैसा भी पर्सन हो, उसको वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है, उसको वो चेंज कर सकती है, उसकी पाथ्स को चेंज कर सकती है. मीन्स उसको बैड पाथ से गुड पाथ पे लेके आ सकती है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर विद द कैरेक्टर्स. So the characters of this chapter are, first of all, the paddler. The paddler is the protagonist, and you can say central character of the story is an unnamed man. उसका कोई नेम नहीं दिखा रखा. Who lives as a tramp wandering the countryside and sailing red traps. वो इधर उधर घूमता है and अपने red traps, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इमेज दिखाई थी red trap की, तो वो रेड ट्रैप सेल करता है विच ही मेक्स आउट ऑफ वायर्स इन हिज स्पेयर टाइम. अपने स्पेयर टाइम में वो क्या करता है, वायर्स से वो रेड ट्रैप्स बनाता है. देन द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज एडला विलमैनसन. शी इज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर. देन द थर्ड वन इज द आयरन मास्टर who owns Ramasjo Iron Works and Edla Wilmeson's father. Then an old man, or the crofter you can say, an old man who lets the peddler spend night at his house. वो अपने घर पे अकेले रहते थे एंड उन्होंने शेल्टर दिया था इस पेडलर को. पेडलर, स्ट्रेंजर, ओके, एंड वेगाबॉन्ड ऑल्सो यू कैन से. देन द नेक्स्ट इज द माइनर कैरेक्टर, द मास्टर ब्लैकस्मिथ. ये उस आयरन मास्टर की जो मिल थी आयरन, उसमें आयरन वर्क्स में वहाँ पे काम करते थे. एंड अप्रेंटिस ही वॉज अ बॉय. ये ब्लैकस्मिथ जो थे उनके साथ हेल्प करने के लिए, ब्लैकस्मिथ की हेल्प करने के लिए ये एक बॉय था. ऑलराइट, नाउ द समरी ऑफ दिस चैप्टर. The Rat Trap is a story about a rat trap sailor who leads a very poor life as his earnings are very low. ये रैट ट्रैप जो है एक स्टोरी है एक रैट ट्रैप सेलर की. रैट ट्रैप मीन्स एक रैट को ट्रैप करने वाला पिंजरा जिसको हम कहते हैं, उस सेलर की स्टोरी है. वो सेलर बहुत ही पुअर लाइफ अपनी जीता था एंड हिज अर्निंग्स आर वेरी लो. उसकी अर्निंग्स जो थी वो बहुत कम थी. ही हैज़ टू रिसॉर्ट टू थीवरी एंड बैगिंग टू मेक बोथ एंड मीट. मीन्स रिसॉर्ट टू का मीन्स होता है टू डू
और यू कैन से यूज समथिंग, या टू टर्न फॉर हेल्प, किसी की सहायता लेना, किसी का सहारा लेना, तो ही हैज़ टू रिसॉर्ट टू थीवरी, तो उसको किसका सहारा वो लेता था, या तो थीवरी का या फिर बैगिंग का, टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो क्या करता था, या तो थीवरी या फिर बैगिंग. He is alone in this whole world and leads a miserable life. तो उसकी लाइफ कैसी थी, बहुत ज़्यादा sorrowful. Actually he was alone and he had nothing to do. उसके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि he didn't get enough money selling those red traps. उन red traps को बेचने के बाद उसको इतना मनी नहीं मिलता था कि वो प्रॉफिट में हो, तो उसकी लाइफ कैसी थी, मिजरेबल लाइफ. सो ही स्टार्ट्स knitting up various kinds of thoughts. एंड उसके मन में बहुत सारी थॉट्स चलती रहती थी. वन ऑफ दीज थॉट्स इज ऑफ सपोजिंग द होल वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप. तो आउट ऑफ दोज थॉट्स वन इज वट ही थॉट दैट दिस होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप. एक हम भी एक रैट ट्रैप में है, एक ट्रैप में है, और ये वर्ल्ड पूरा क्या है, जैसे रैट को पकड़ने के लिए जो ट्रैप्स होते हैं वैसे ही हम भी क्या हैं, एक बहुत बड़े ट्रैप में हैं. His views are that the world offers us various types of baits. बेट्स का मतलब होता है बहुत सारे टेम्पटेशन. सो व्हाट डज दिस वर्ल्ड गिव अस, ये वर्ल्ड हमको अलग अलग तरह के टेम्पटेशन देता है, बहुत सारे लालच देता है, एज इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ. तो लाइफ में जो भी कंफर्ट्स आते हैं उनकी रूप में ये वर्ल्ड हमको प्रोवाइड करता है बहुत सारे टेम्पटेशंस, बहुत सारे लालच. दिस इन रिटर्न ट्रैप्स अस इनटू द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स अस वेरियस टाइप्स ऑफ मिजरीज. तो वो क्या कहता है, जो मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट मीन्स हीरो, तो हीरो ऑफ द स्टोरी और द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज द रेड ट्रैपर. जो रेड ट्रैप सेलर है वो क्या कहता है कि ये वर्ल्ड हमको सबसे पहले अपने ट्रैप में ले लेता है, एंड उसके बाद हमको क्या करता है, बहुत सारी मिजरीज देता है लाइफ में. मिजरीज का मतलब होता है बहुत सारे दुख. Then every night the peddler had to search for shelter as he has no home. Actually he was a vagabond. Vagabond means जो useless इधर उधर घूमता है. So he had to, actually he was alone and he had no home. So for a shelter, उसको इधर उधर every night कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता था shelter, रात को सोने के लिए. One evening he was offered shelter by an old crofter. So one evening what happened, when he was moving one place to another, when he was wandering one place to another, he was given shelter by an old crofter. Now what is this word crofter? So crofter means a person who rents or owns a small farm. कोई पर्सन जो कि छोटे से मतलब फार्म जिसके पास हो, या तो उसका खुद का या उसने रेंट पे ले रखा हो. ऑलराइट. So one evening he was offered shelter by an old crofter. Next morning he stole the crofter's money which he had earned by selling his cow's milk. So this crofter was a kind-hearted fellow and he was alone there. वो अपने घर में अलोन था, बहुत ही काइंड हार्टेड फेलो था, एंड इसने उस काइंड फेलो के साथ क्या किया, एक्चुअली उन्होंने कार्ड्स खेले, उसके बाद डिनर किया. विदाउट डिले ही गेव हिम डिनर एंड देन जेनरस स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, एंड उसके बाद ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स दे प्लेड. बेड टाइम तक दे प्लेड कार्ड्स. एंड जो ओल्ड मैन था ही वॉज नॉट ओनली जेनरस बट ऑल्सो ट्रस्टिंग. बहुत ज़्यादा जेनरस ही नहीं था, जेनरस मतलब काइंड हार्टेड नोबल ही नहीं था, बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग था. एंड he talked about, किसके बारे में बात की उससे, richness, when he was a crofter at Ramasjo iron work and had worked on the land. सारी उससे बातें शेयर की. and he told him about his earning also which he had earned last month, those were 30 kroners. उसके बारे में भी बात की इसने, किससे, जो कि उसने अर्न किए थे selling his cow's milk, काऊ का मिल्क सेल करके जो इसने मनी अर्न किया था, उसके बारे में भी उस पैडलर को सारी बातें बता दी. ही वॉज सो मच काइंड एंड ट्रस्टवर्दी फेलो. उसने सोचा कि जो पर्सन है, पैडलर है, वो भी बहुत ट्रस्टवर्दी है, तो उसने उसको सारी बातें रिवील कर दी.
To safeguard himself, the peddler chose the path through the forest, which was secluded, but soon found himself trapped in the forest as he wasn't able to find the way out of the dense forest. Now, what happened? Actually, when he stole money from the crofter, uh, after stealing that money, to safeguard himself, अपने आप की सुरक्षा करने के लिए, what did the peddler do? He chose the path through the forest. वो फॉरेस्ट की तरफ गया, सो दैट नो बडी कुड फाइंड हिम, ताकि उसको कोई ढूंढ ना सके. एंड द फॉरेस्ट, द पाथ वॉज सेक्लूडेड. सेक्लूडेड मीन्स द प्लेस विच नॉट सीन बाय और विजिटेड बाय एनीबडी. किसी ने वो प्लेस ना तो देखा हो, ना वहाँ पे कोई गया हो. तो उसने फॉरेस्ट वाला पाथ लिया. बट यू नो वॉट हैपन, ही वॉज ट्रैप्ड इन दैट फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट इतना डेंस था, इतना घना था कि वो वहाँ पे रास्ता भूल गया. एंड वॉजंट एबल टू फाइंड द वे. एंड उसको रास्ता नहीं मिल रहा था. लेटर ऑन ही फाइंड्स अ वे टू फोर्स एंड टेक्स शेल्टर देयर. लेटर ऑन यू नो व्हाट हैपन, उसको एक वे टू अ फोर्स, एक भट्टी मिली. एंड उसने, फोर्स मीन्स होता है फर्नेस, फर्नेस मीन्स भट्टी, एक भट्टी जैसी उसको दिखाई दी. एंड ही टुक द शेल्टर देयर. समटाइम्स अनयूजुअल, समथिंग अनयूजुअल हैपन्स. और वहाँ पे क्या हुआ, कुछ अलग सी कोई चीज़ हुई. द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड एंड इन्वाइट्स हिम टू हिज हाउस. नाउ यू नो व्हाट हैपन हियर. यहाँ पे जो पैडलर था, पैडलर वॉज देयर इन दैट, वो जो भट्टी थी, वो जो फर्नेस थी, फर्नेस के पास वो वहाँ पे शेल्टर ले रखा था उसने. एंड वहाँ पे कौन आया, वहाँ पे आयरन मास्टर आए. आयरन मास्टर ने उसको देखा. एंड ही मिस्टुक हिम, उसको लगा कि द पर्सन हु इज रेस्टिंग देयर इज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस और हिज ओल्ड फ्रेंड. एंड उसने उसको कैसे कह के बुलाया, नील्स ओल्फ. ही एड्रेस्ड हिम, द आयरन मास्टर एड्रेस्ड हिम एज नील्स ओल्फ. उन्होंने कभी उस पर्सन को पहले यहाँ पे देखा नहीं था, तो उन्होंने सोचा ये उनका ओल्ड फ्रेंड नील्स ओलॉफ है, जो कि एक कैप्टन थे. एंड इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस. द पुअर पैडलर रिजेक्ट्स द ऑफर थ्राइस. उन्होंने 3 बार ये ऑफर को रिजेक्ट किया, ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट. उसको ये लगा, किसको, वो जो पैडलर था, वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो वैगाबॉन्ड आप कह सकते हो, वैगाबॉन्ड था, उसने ये ऑफर थ्राइस रिफ्यूज़ किया कि नहीं, क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो पकड़ा गया तो क्या होगा. क्योंकि उसने लास्ट नाइट को क्या चुराया था, 30 क्रोनर्स. वो जो 30 क्रोनर्स उस पर्सन के पास थे, उसमें से उसने चोरी कर लिए थे. दैट्स वाई वो अपने को सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पे आया था. बट सून ही इज इन्वाइटेड बाय आयरन मास्टर्स डॉटर. आयरन मास्टर की जो डॉटर थी, उनका क्या नेम था, उसका नेम था एडला विलमेसन. तो एडला विलमेसन ने जब उनको बुलाया अपने घर पे, तो वो वहाँ पे चले गए. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज समहाउ स्टॉप्ड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर फॉर क्रिसमस ईव. एंड नेक्स्ट डे, क्रिसमस की ईव के लिए उनको वहीं पे रोक लिया गया बाय एडला. even after being caught that he was a peddler and not Captain Stahle. This is Stahle. Actually, this is my typing mistake. Stahle is Captain Stahle. Captain Stahle. So, उनको पता चल चुका था कि जो आयरन मास्टर की जो डॉटर थी, उसको पता चल गया था कि ये जो पैडलर है, ये कौन है, कैप्टन स्टॉले नहीं है. So, the next day after Christmas, when the iron master and his daughter visit the church, they come to know that the man is a thief who had stolen money from the old crofter. Next morning उनको ये भी पता चल गया कि ये जो पर्सन था, पैडलर था, ये कौन था, ही वॉज अ थीफ, कि वो एक थीफ था. एंड उसने ओल्ड क्रॉफ्टर का मनी जो था वो भी स्टील कर लिया था. द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिपेंट फॉर शेल्टरिंग अ थीफ. रिपेंट मतलब उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि उन्होंने एक थीफ को क्यों शेल्टर दिया अपने घर में. सो
Now they thought that and wonder at what all things he would have stolen by that time, and they were in the church, वो चर्च में थे और उनको लग रहा था कि क्या पता इस टाइम तक उन्होंने उस पैडलर ने कितनी सारी चीजें उनके घर से चुरा ली होंगी. Here comes a twist as instead of stealing, the peddler gifts the iron master's daughter a rat trap. So यहाँ पे स्टोरी में एक ट्विस्ट क्या आया कि इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग, कुछ चुराने की बजाय उस पेडलर ने आयरन मास्टर की डॉटर, हर नेम वाज एडला, एडला को क्या गिफ्ट किया, एक रैट ट्रैप गिफ्ट किया which was made up of wires, जो उसने वायर्स से बना रखा था. She finds a letter of thanks and Edla found a letter of thanks. एडला को एक लेटर मिला, थैंक्स का लेटर, and the stolen money inside the rat trap. So स्टॉलन मनी जो उन्होंने उस पेडलर ने चुराया था, कहाँ से, ओल्ड क्रॉफ्टर के हाउस से जो मनी चुराया था, विच वॉज ऑल्सो केप्ट इनसाइड दैट रेड ट्रैप. इन दैट लेटर, एक लेटर ऑफ थैंक्स का लेटर था, स्टॉलन मनी था. दिस वॉज द ट्विस्ट इन द स्टोरी. The peddler thanks Edla for her kindness and requests her to return the stolen money to the crofter. And in that letter it was written, the letter was addressed to Edla. Edla के लिए उस लेटर में क्या लिखा था कि आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू एंड यू प्लीज रिटर्न दिस मनी टू द crofter. The story gives us the message that goodness in a human being can be awakened at any time with your own good deeds. So the story tells us, story हमको ये मैसेज देती है कि the goodness in us, हम में कोई भी अगर गुडनेस है, हमारी जो अच्छाई है, वो क्या करती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को चेंज कर सकती है. हमारे अच्छे कामों से हम दूसरे पर्सन को चेंज कर सकते हैं. सो हियर द सेम हैपेंड. एक्चुअली एडला फोर्स्ड दैट फेलो फॉर द क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव के लिए उस पर्सन को रुकवा लिया था अपने घर पे, लेकिन उनको पता चल गया था कि ये पर्सन वो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उसको अपने घर में रखा. लेकिन जैसे ही उनको सच्चाई का पता चला तो वो बेचारे वो क्या कर रहे थे, वो रिपेंट कर रहे थे कि हमारा कितना मनी इसने चुरा लिया होगा. लेकिन जो पैडलर था या जो स्ट्रेंजर था, इतना अच्छा उसको जब ट्रीटमेंट मिला, और तो उसने क्या किया, उसने वो जो रिपेंटेशन के लिए अपने आप उसने क्या किया, वो जो मनी उसने चुराया था, वो मनी वापस से उस रैट ट्रैप में रख दिया. So thank you so much students. In the next video we will discuss all the question answers of this chapter. Bye bye for now.